समोसा महंगा हो गया था कैंटीन में, तो छात्रों को लगा कि बहुत महंगा हो गया और उन्होंने आंदोलन किया। फिर वो आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि गुजरात के चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, और फिर वो आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी ने कर दिया। और अंत में क्या हुआ? इंदिरा गांधी की वर्षों पुरानी निरंकुश सत्ता का खात्मा हुआ। कहने का मतलब कि गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंटीन में समोसा महंगा हो गया तो छात्रों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने आंदोलन किया। और उस वक्त 70 के दशक में इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी, उस वक्त महंगाई ऐसे भी अपने चरम पर थी, लेकिन जनता ने उस महंगाई को स्वीकार नहीं किया, आंदोलन किया। गुजरात के एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ आंदोलन पूरे गुजरात में फैला। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन कहते हैं उसको। चिमन भाई पटेल को हटाना पड़ा और बाद में वही आंदोलन जब बिहार पहुंचा, जेपी के नेतृत्व में आया, तो वो इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता के सफाए का कारण बना। इस बीच आपातकाल भी लगा, वो भी एक अहम मुद्दा था जिसके खिलाफ पूरा देश एक हुआ। लेकिन गुजरात से शुरू हुई चिंगारी महंगाई के खिलाफ कैसे एक डिक्टेटर सिर्फ माइंड के प्राइम मिनिस्टर के लिए भारी पड़ा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है। फिर 25-26 जून आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद पूरे देश में क्या प्रतिक्रियाएं हुई ये सब लोग जानते हैं, इतिहास है। और बार बार हर साल हम लोग इसकी बरसी मनाते हुए, उस आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा गांधी के जो तानाशाही मानसिकता थी उसकी आलोचना करते हुए, कांग्रेस की आलोचना करते हुए, आज भी कांग्रेस को इस चीज़ के लिए हम लोग कोसते हुए इस आपातकाल की बरसी मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, क्योंकि आपातकाल एक ऐसा धब्बा है जो भारतीय लोकतंत्र के पन्ने पर एक ऐसा काला पन्ना है, एक ऐसा काला धब्बा है जो शायद कभी नहीं मिटेगा, और जो कलंक शायद कांग्रेस के साथ हमेशा रहेगा, चाहे कांग्रेस कितनी भी इसके लिए माफ़ी मांगे, कितनी भी उसके लिए वो खेद जताए बार बार, लेकिन ये धब्बा है तो है। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में आपातकाल जैसी चीज़ों का समर्थन अगर किसी ने किया है, जबकि अतीत में भी, उस वक्त भी जब आपातकाल लगाया गया था, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, जिन्होंने समर्थन किया था, वो भी धिक्कार के पात्र हैं। आपातकाल की जब हम आलोचना करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और उसकी जब बरसी मनाते हैं, तो सवाल है कि उस आपातकाल से हमने क्या सीखा? यही सीखा कि फंडामेंटल राइट्स से बड़ा कुछ नहीं। ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स है तभी लोग हैं, तभी लोकतंत्र है, तभी कानून है, तभी संविधान है, तभी राष्ट्र है, तभी देश है। आप उस फंडामेंटल राइट्स को खत्म करके इन सब चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो संविधान में वर्णित है कि क्या क्या है। लेकिन मोटे तौर पे एक फंडामेंटल राइट की मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक। अब ये अकेला राइट टू स्पीक राइट टू नो से भी जुड़ा है और भी तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये जब हम इसकी संवैधानिक व्याख्या में जाते हैं, तो जब आरटीआई एक्ट आना था तो उसके पीछे यही लॉजिक था कि लोग जानेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, इसलिए राइट टू
नो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। तो मैं जब कहता हूँ कि आलोचना करते करते, बरसी मनाते मनाते हम कहाँ पहुँचे हैं और हमने क्या सीखा है, तो इसका पीछे मकसद ये है कि क्या आज डिसेंट का अधिकार तो है, कहीं भी कानूनी तौर पर उस डिसेंट के अधिकार को खत्म नहीं किया गया है। आप असहमति दर्ज करा सकते हैं, आप कुछ भी बोलने के अपने अधिकार के साथ जी रहे हैं, लेकिन क्या अभी इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक संस्कृति हमारे बीच पनप सका है, या ऐसा राजनीतिक सामाजिक संस्कृति हमारे इर्द गिर्द है जो डिसेंट को स्वीकार करे, जो असहमति के स्वर को भी महत्व दे, चाहे वो संसदीय मतलब लोकसभा के मतलब संसदीय परंपरा की असहमति हो या सामाजिक तौर पर कोई असहमति हो। आज असहमति के स्वर को क्या कहा जा रहा है? देशद्रोही, अर्बन नक्सल, कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो हालांकि उसमें इमरजेंसी जैसा कोई एसेंस दिख नहीं रहा, लेकिन जो अब एक कार्टून बनाया मंजुल, जो नेटवर्क 18 में थे, बहुत शानदार कार्टूनिस्ट, अब उनके कार्टून के लिए पहले ट्विटर को कहा गया कि आप उनके कार्टून को हटाइए, ट्विटर ने नहीं हटाया। उसके 2 दिन बाद नेटवर्क 18 से ही उनको निकाल दिया गया। अब नेटवर्क 18 किसका है? उसका मालिक अंबानी है। अंबानी का सत्ता से क्या संबंध है, ये सब जानते हैं। तो इसकी गहराई में न जाते हुए सिर्फ ये समझे कि आज डिसेंट को यह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो खत्म हो गया, खत्म नहीं किया जाएगा। अब कोई सरकार, कोई सत्ता वो गलती नहीं करेगी जो इंदिरा गांधी ने की, कि उन्होंने कह के लगाया, कह के आपातकाल लगाया। अब वो कह के आपातकाल लगाने की गलती शायद कोई न करे, लेकिन राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिसेंट, असहमति, उसको स्वीकार करने के लिए जो राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति होती थी या होनी चाहिए, क्या वो अब हमारे बीच में है? इस पर विचार करना चाहिए। ना करे तो भी चलेगा, करे तो ठीक है। और अंतिम बात कि समोसे की महंगाई से सरकार चली गई, इंदिरा गांधी की जो आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ था, जो तात्कालिक कारण बना था गुजरात में, कैंटीन का समोसा महंगा हुआ था। आज हम 105 रुपये, 101 रुपये, 102 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल भरवाने के बाद ये कहते हैं कि ये पिछली सरकारों का ऑयल का कुछ कर्जा है इसलिए महंगा है, या गरीबों को राशन दिया जा रहा है इसलिए पेट्रोल महंगा है। ऐसे तर्कों के साथ हम इस महंगाई का बचाव करते हैं। तो सोचिए कि हम क्या थे, क्या हो रहे हैं और आगे क्या होंगे। नमस्कार।